अमीश भाई जितने लोग लेकिन सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, केंद्र का मंत्री क्यों ना हो, वो थोड़ी बोलेगा कि मेरे एक इशारे पे तुम्हें भागना पड़ेगा। ऐसा क्या इशारा करेंगे और वो भीड़ को क्या इशारा करेंगे और भीड़ क्या करेगी आकर? अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं वो इशारा क्या था। सुनिए बताइए ना अपनी बात। ठीक है, सुनिए अमीश भाई, पूरे जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं साहब लोग, सबसे अगर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में देखिएगा तो अकबर ओवैसी साहब सबसे पुराने हैं। 25-26 साल की उम्र में वो एमएलए बन गए थे, 5वीं बार नहीं 6ठी बार एमएलए बनने जा रहे हैं वो। और जो आदमी पुलिस वाले को, एक हैदराबाद की दक्कनी जुबान है, यहां का एक मिजाज है, यहां का बोलचाल की भाषा है। महाराष्ट्र में तुम चलता है, बिहार में हम चलता है, दिल्ली में मैं चलता है, हर प्रदेश की अलग जुबान है। उसी जुबान के बोला कि भाई मैं अगर बोलूंगा तो बोलूंगा। इसमें इतनी बात का बतंगड़ क्यों बनाना? इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। आप खोपिएगा नहीं ना। अरे भाई इसलिए याद दिलाई कि संविधान बड़ा है, इलेक्शन कमीशन बड़ा है। पुलिस वाला वहां पर किसकी रक्षा कर रहा था? संविधान की ना। आप नहीं कर सकते। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रक्षा नहीं रिप्लाई भाई, रक्षा नहीं कर रहा था, अनुभवी है। वो रक्षा नहीं कर रहा था, दूसरे के दबाव में काम कर रहा था। एक सेकंड आपने बोला अकबरुद्दीन अनुभवी है। अकबरुद्दीन 88,000 वोटों से जीते हैं और वो संविधान की रक्षा कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी, ये आपको और आपकी पार्टी को और देश की बाकी पार्टियों को क्यों नहीं पता लग रहा? देखिए, वो इस ढंग का बयान माई का लाल बोलने की उनकी हिमाकत इसलिए हुई क्योंकि उन्हें पता है कि जो भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, जो पहले टीआरएस था, उसकी सरकार है हैदराबाद में, तो उन्हें पता है कि पुलिस तो उसके ऊपर ऐसा बैठी हुई सरकार है कि पुलिस को तो जब चाहेंगे दबा लेंगे। हिंदी में एक कहावत होती है, सैया भय कोतवाल अब डर कहेगा। तो जब उन्हें पता हो कि कोतवाल तो उन्हीं के दोस्त का है, तो वो पुलिस को माई का लाल कहने में नहीं हिचक रहे हैं। और हमारे जो ओवैसी की पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि 6 बार के विधायक, तो साहब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने दम पे जीत के नहीं आए थे। खानदानी जागीर बना रखी थी, खानदानी आपके दम पे जीत कोई बात नहीं। ये बताइए आज की डेट। मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं 26 साल की उम्र में, अरे नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें कोई बात नहीं साहब। सलाउद्दीन ओवैसी जी के जमाने से, असदुद्दीन ओवैसी जी के जमाने से अकबरुद्दीन ओवैसी तक आप जीतते आ रहे हैं, वो आपके ऊपर है। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, आज की डेट में वो पुलिस का जो सिपाही है वो किसके नियंत्रण में है? चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? चुनाव आयोग पे उठा रहे हैं ना। अगर 5 मिनट पहले, कई बार पॉइंट आउट किया जाता है कि 5 मिनट रह गए, ताकि व्यक्ति को ध्यान रहे, कल के दिन आप उससे आगे निकल जाएंगे तो कहेंगे साहब हमारे पे कार्रवाई। जैसे डिबेट होती है अमीश जी, आखिरी दौर आता तो आप कहते ना, नाउ दिस इज द लास्ट राउंड, जस्ट आपके सामने पास 30 सेकेंड्स हैं, कहते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी कि आप हमको टोक रहे हैं, आप हमें याद दिला दे रहे हैं कि अब ये डिबेट खत्म होने वाली है, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। तो अगर उसने 5 मिनट के लिए कह दिया, तो ये बताइए, आज तो वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में है, तो ये बताएं कि क्या ये चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं? जवाब आदिल हसन। अमीश, धमकाया क्यों? सवाल ये है, धमकाया क्यों? धमकाया क्यों? दौड़ाने की बात क्यों बोली? आप हैदराबाद आइए और यहां की जुबान है दक्कनी जुबान में, लोग ऐसे ही बोलते हैं। आप आइए तो कभी हैदराबाद, यहां बिरयानी खाइए, यहां का डिकाशन पीजिए, ईरानी चाय पीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर 2019 में जांच हुआ था, जिस अफसर को उसको सस्पेंड कर दिए थे। बतलाइए, हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी का नहीं जांच किया जा सकता? ये नियम होता है। बीच में इंटरप्ट करेगा और आउट ऑफ जुडिक्शन कोई जाएगा तो लोग बोलता है। और आप वो आदमी 5 बार का असेंबली का मेंबर है, उसको आप बतलाने आए हैं? आप उनको जो हजारों स्पीच दे चुका है, आप उसको बतला रहे हैं? जो नियम कानून को मानने वाला, आप उसको बताने चाह रहे हैं कि 10 बजे वो तो खुद नियम कानून को मानने के लिए तैयार है। अगर किसी ने नियम कानून बता दिया तो उसको धमकाया जाएगा। पॉइंट तो ये है। नहीं क्यों? नहीं आप प्रोफेसर इशारे पे कह रहे हैं, आप किसी के इशारे पे कह रहे हैं, और आप किसी के इशारे पे कह रहे हैं, याद रखिएगा। आदिल हसन साहब, आप देखिए, एक बात पे और आपत्ति दर्ज करता हूं, एक बात पे मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि एक तरफ तो इस ढंग का आपत्तिजनक बयान देते हैं, फिर कहते हैं दक्कनी जुबान है। भाई मेरी जानकारी के अनुसार तो तेलंगाना की भाषा तेलुगु है, तो आप तेलुगु भाषा के लिए बोल रहे हैं, तो पूरी भाषा के ऊपर आप आक्षेप लगा देना चाहते हैं केवल अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि माई का लाल हटा दूंगा। यह भाषा ऐसे बोली जाती? मेरे हिसाब से तो तेलुगु बहुत समृद्ध और इशारा किया तो दौड़ा दूंगा। तो यह जुबान ऐसी है, इस पर जरा सफाई बोलने दीजिए।
नहीं, ये किस जुबान के अंदर ऐसा कहा जाता अमीश है भाई, कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोकने की बात करे? मुझे तो लग रहा है वो हिंदी बोल रहे हैं, हैदराबादी हिंदी में वो बोल रहे हैं, और इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। किसी जुबान में भी बोला जाए, ये तमिल में बोला जाए, तेलुगु में बोला जाए, मराठी में बोला जाए, पंजाबी में बोला जाए, उर्दू में बोला जाए, फारसी में बोला जाए, अंग्रेजी में बोला जाए, इसको बिलो द बेल्ट कमेंट कहेंगे और इसको धमकाना कहेंगे, इसे धमकी कहेंगे, सुनिए, इसे उकसाना कहेंगे। अमीज भाई नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया और हैदराबाद की जुबान में यहां हर नहीं, 50 किसी भी इंडिया में ये भाषा नहीं चलती सर। बॉम्बे दक्कन एक रियासत है, एक रीजन को दक्कन कहते हैं। दक्कन हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, महाराष्ट्र एक अभिन्न अंग है, एक रियासत का दक्कनी जो बन, जैसे हम मोदी बोलते हैं, मोदी नॉर्थ इंडिया में मोदी लोग बोलता है, यहां मोदी बोलते हैं। आप क्यों नहीं बात समझते? महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं, मैं तलफ्फुज समझ सकता हूं, मैं तलफ्फुज समझ सकता हूं, मोदी और मोदी में मैं तलफ्फुज समझ सकता हूं, लेकिन इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। ये कौन सा तलफ्फुज है? ओके प्रोफेसर रागी, ये कौन सा तलफ्फुज है, ये कौन सी भाषा है जिसके अंदर कहा जा रहा है? एक सेकंड, सुधांशु भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुधांशु 10 सेकंड सुधांशु। एक बात ऐड कर दूं, जब आप भाषा की बात करते हैं तो ये मोदी को मोदी इसलिए नहीं बोलते कि दा नहीं हो। एक तरफ आप दक्कन कह रहे हैं, तो जब दा है तो डा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां आप अंग्रेजी में MODI लिखा जाता है, अंग्रेजी पढ़ के बोलते हैं, इसलिए मोदी जी को मोदी बोलते हैं। और मैं एक और बात कह दूं, जो आप कह रहे हैं दक्कन इलाका था, मगर आज की डेट में तो दक्षिण में 5 राज्य हैं। मुझे बता दीजिए कौन सी बात? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश करते हैं। आदिल हसन अपने मेरे लीडर आपकी इज्जत करते हैं। आदिल हसन आपकी इज्जत करते हैं। आप आइए चुनाव प्रचार में। नहीं तो मैं भी अदब से बात कर रहा हूं साहब, अदब और एहतराम से बात कर रहा हूं। नहीं तो आप आइए मेरे शहर में आइए। आप सुधांशु त्रिवेदी की इज्जत कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी की आप इज्जत कर रहे हैं, लेकिन उस पुलिस वाले की इज्जत क्यों नहीं थी? उस पुलिस वाले की इज्जत क्यों नहीं थी? ओके, अच्छा, ये पहली बार नहीं है, साल 2012 के अंदर प्रोफेसर रागी साल 2012 के अंदर मुसलमान 25 करोड़ है, हिंदू 100 करोड़ है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखते हैं किसमें कितना दम है। और अब क्या गया? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे रोक सके। एक इशारा किया तो भागना पड़ेगा। इशारा किसको कर रहे थे और क्यों भागना पड़ेगा? देखिए और ये कौन सी भाषा है? देखिए वो इशारा जो है, देखिए उनका दुश्मन कौन है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो हिंदुओं की तरफ इंगित कर रहे हैं, और मोबिलाइजेशन किसको वो इशारा करने जा रहे हैं? मुसलमानों को इशारा करने जा रहे हैं। ये उनका संप्रेषण का तरीका है। उनका कहना है कि देखिए, यदि एक बार हमने मुसलमानों को उकसा दिया, एक बार उनको इशारा कर दिया, तो लाखों मुसलमान जो हैं, हजारों मुसलमान जो हैं, आपकी तरफ दौड़ पड़ेंगे और आपको भागते हुए नजर आएंगे। देखिए, अनुभव की बात है, ये बात तो सही है कि तेलंगाना के अंदर जो है वो सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, और सरदन से जुदा नारे लगाने के बाद वहाँ दंगे भी हुए। उसके बाद जो है वो हिंदू बेचारे, उनको बेचारियत की ज़िंदगी वहाँ पर बसर करनी पड़ी, और रात के जो है वो अंधेरे में जो है वो असउद्दीन ओवैसी जो है उनको छुड़ा करके ये भी बोलते हैं कि भाई आगे से ध्यान रखना, तुमको यहाँ जाना है। उनको गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था भी उन्होंने कराई। तो उनका बात साफ है, यह एक धमकी है। यह धमकी मुसलमानों के नेता के रूप में असउद्दीन ओवैसी जी प्रोफेसर आगे।